Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking distinguish between the modern and traditional form of money. मतलब कि हमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगी? तो पहला पेपर नोट्स, दूसरा बैंक डिपॉजिट और तीसरा है कॉइन्स। तो पहले के जो हमारे करेंसी होती थी वो हमारा गोल्ड का बनता था, सिल्वर का बनता था, कॉपर का बनता था। लेकिन आज के ज़माने की जो मॉडर्न करेंसी होती है वो हमारा प्रेशियस मेटल से नहीं बनती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और दूसरी बात, जो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है इन्हें ऑथराइज किए जाती है एक्सटर्नल और यूनिवर्सल अथॉरिटी द्वारा। जैसे कि अगर हम भारत के बाहर जाएंगे, यूएस में गए और यूके में गए, तो सबको ये बात पता है कि हमारे भारत की जो करेंसी है वो रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है। वैसे ही भारत के लोगों को पता है कि यूएस की जो करेंसी है वो कौन सी है, डॉलर है। तो ये इसको अथॉरिटी कौन दिया है? इसको अथॉरिटी दिए हैं एक्सटर्नल और यूनिवर्सल अथॉरिटी दोनों। और अगर हम बात करें इंडियन रुपीस की, तो इंडियन रुपीस को कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें लीगलाइज किया गया है। जैसे अगर मान लीजिए आप ऑटो में कहीं जा रहे हैं और आपने बोला कि भैया भैया मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, तो ऑटो वाला बोलेगा कि ठीक है मैडम 10 रुपए लगेगा। तो जो ऑटो वाला होगा वो, आप जब ऑटो वाले को 10 रुपए देंगे तो ऑटो वाला मना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका वो पेपर नोट होगा, 10 रुपए होगा, वो एक लीगलाइज्ड करेंसी है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं अथॉरिटी दी है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन। और अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी की बात करें, तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म होती है मनी की, वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सबको इंक्लूड करके रहती है। और दूसरा, ये ऑथराइज्ड नहीं रहती है। जैसे कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो कई सारे राज्यों में बटा हुआ था हमारा भारत। कई सारे राज्य होते थे जिनकी अपनी अलग मुद्राएं होती थी, अपना अलग सिस्टम चलता था, अपना अलग मनी चलता था। जैसे मान लीजिए ये ए किंगडम है, ये बी किंगडम है और ये सी किंगडम है। तो किंगडम ए का जो पैसा होगा वो किंगडम बी में नहीं चलेगा, किंगडम बी का पैसा होगा वो किंगडम सी में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अथॉरिटी नहीं मिली है। दैट इज द रीजन। सो आई होप यू दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।